नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ सत्यवान और सावित्री की अखंड सौभाग्यवती वाली व्रत कथा। कथा को पूरा सुने, पसंद आने पर कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजमहल में एक राजा अश्वपति नामक रहता था। अश्वपति वैसे तो बहुत ही धनी था, लेकिन उसे औलाद की सुख प्राप्ति नहीं हो रही थी। बहुत पूजा पाठ यज्ञ कराने के बाद उसे एक तेजस्वी चेहरे वाली कन्या जन्म ली, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री बहुत ही गुणी और सुंदर थी। धीरे धीरे सावित्री की उम्र विवाह योग्य होने लगा। अब उसके पिताश्री सावित्री से कहते थे कि बेटी, अब तुम्हारा उम्र विवाह योग्य हो गया है, तुम अपने लिए एक अच्छा वर ढूंढ लो। फिर क्या था, सावित्री बहुत सारे सिपाहियों को लेकर के बड़े बड़े राजमहल, बड़े बड़े गांवों में जाया करती थी अपने हेतु एक वर खोजने के लिए। परंतु वह कई दिनों खाली हाथ ही लौट करके राजमहल आ गई। एक दिन सावित्री ने मन बना रखा कि आज मैं अपने लिए एक अच्छा वर खोज के ही रहूंगी। फिर क्या था, सिपाही को लेकर के वह चलती गई। जाते जाते राजमहल के ही पास के एक घने जंगल में पहुंच गई। घने जंगल के बीचों बीच उसने देखा कि एक बूढ़ा बूढ़ी कुटिया में रहते हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं, और वहीं पे एक सुंदर राजकुमार खड़ा है, जिसका नाम सत्यवान था। वह राजकुमार को देखते ही मन सोचने लगी कि अगर मैं किसी से विवाह करूंगी तो वह सत्यवान ही है। फिर क्या था, राजकुमारी राजमहल लौट आई। उन्होंने कहा, पिताश्री, मैंने अपने लिए वर ढूंढ लिया है। यहाँ पास के ही घने जंगल के बीचों बीच सत्यनाम नामक एक राजकुमार है, जिसे मैंने अपने मन ही मन अपना पति स्वीकार कर लिया है। वहीं पे नारद मुनि भी खड़े थे। उन्होंने कहा कि राजकुमार तो बहुत ही सुंदर हैं, सत्यवान बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन उनमें एक अवगुण भी है। तब सावित्री ने पूछा, ऋषि मुनि, वह अवगुण क्या है? तब ऋषि मुनि ने कहा कि सत्यवान की आयु मात्र 1 वर्ष का है, उसके बाद सत्यवान की प्राण चले जाएगी। राजा यह बात सुनते ही बहुत ही चिंतित हो गया, लेकिन सावित्री ने कहा, हे ऋषि मुनिवर, मैंने तो अपने मन ही मन में उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब चाहे कुछ भी हो, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। फिर क्या था, बहुत ही अच्छे से राजा ने सत्यवान की विवाह सावित्री से करा दी। सत्यवान और सावित्री अब एक साथ रहने लगे। सत्यवान सावित्री घने जंगल के बीचों बीच रहते थे। सत्यवान लकड़ी का गठरी लेकर के बेच करके जो पैसे कमाता था, उसी से ही अपना घर चलाता था। एक दिन जब सावित्री को पता चल गया कि आज के दिन उसके पति की मृत्यु होने वाली है, तो उसने कहा, स्वामी, आज मैं आपके साथ जंगल जाना चाहती हूँ लकड़ी काटने हेतु। सत्यवान ने कहा, ठीक है सावित्री, तुम हमारे साथ चल सकती हो। फिर क्या था, जाते जाते ही एक विशाल वट का वृक्ष आया और वहीं पे सत्यवान मूर्छित होके गिर गया। सावित्री समझ चुकी थी कि यह उसके पति की मृत्यु की घड़ी आ चुकी है। वह वहीं पे सत्यवान को अपने गोद में सर रख करके बैठ गई। फिर क्या था, सावित्री दूर से देखती है कि एक लाल कपड़े में कोई व्यक्ति आ रहा है। जब वह पास आया तो वह देखती है कि यह साक्षात यमराज हैं। यमराज ने सावित्री से कहा, सावित्री, मैं सत्यवान को लेने आया हूँ। उसकी आयु पूरी हो चुकी है,
अब मैं इसका प्राण लेने आया हूँ। सावित्री ने कहा, हे मान्यवर, वैसे तो अगर किसी की मृत्यु होती है तो आपके यमदूत आते हैं, फिर साक्षात आपका आने का क्या कारण हो सकता है। तब यमराज ने कहा, सावित्री, सत्यवान एक बहुत ही नेक इंसान और श्रद्धालु इंसान है, भले इसे लेने के लिए मेरे यमदूत कैसे आ सकते हैं। सावित्री यह बात बोली और यमराज ने सत्यवान के प्राण अपने ओर लेकर के उसे ले जाने लगा। सावित्री भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम हमारे पीछे क्यों आ रही हो? तब सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे स्वामी जाएंगे मैं भी वहीं पे जाऊंगी। फिर सावित्री यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। तब यमराज ने कहा कि सावित्री, मैं तुम्हारा इतना श्रद्धा भक्ति देख करके तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांगो तुम मुझसे क्या वर मांगना चाहती हो। तब सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर को आप नेत्र दे दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु। सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज ने पूछा, सावित्री, अब तुम्हें क्या चाहिए? तब सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर को एक अच्छे महल दे दीजिए जिनमें वह रह सके। तब यमराज ने कहा, तथास्तु। इस तरीका से उसे सास ससुर को एक महल भी मिल गया और उनकी आंखें भी वापस आ गई। सावित्री अभी भी नहीं रुकी और वह पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज ने कहा, सावित्री, अब तुम्हें क्या चाहिए? तब सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, सावित्री, अब तो मैंने तुम्हें सारे कुछ दे दिया जो भी तुमने मांगा। तब सावित्री ने कहा, हे महाराज, अभी आपने ही कहा मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, सत्यवान के बिना यह कार्य संभव नहीं है। तब यमराज सावित्री के इतने विभोर विकल्प सुन करके और इतना श्रद्धा देख करके उन्होंने सत्यवान की प्राण वापस कर दी और कहा, सावित्री, जिस तरीका से तुमने अपने पति के प्राण के लिए यह घोर तपस्या की है, 7 जन्मों जन्मों तक इस दिन वट सावित्री के नाम से जाना जाएगा। जो भी महिलाएं इस दिन इस पूजा को करेगी और कथा को सुनेगी, उनके पति की भी आयु 7 जन्मों तक लंबी हो जाएंगी। इस तरीका से उस दिन से वट सावित्री का पूजा चलने लगा और सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का पूजा करने लगी। जो इस कथा को सुने या बोले, उनकी भी पति की आयु लंबी हो जाए। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।